हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की, जो कि है CUET। बेसिकली ये टॉपिक मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक है और आज के टाइम पर चर्चा में बना हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट को CUET के बारे में नहीं पता है और इसके बारे में डिफरेंट धारणाएं बनी हुई हैं। तो उन सभी धारणाओं को ख़त्म करते हुए और CUET के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बात करेंगे वाई यू शुड गिव CUET, मतलब CUET एग्ज़ाम क्यों देना आप सभी के लिए ज़रूरी है। इसके साथ बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया क्या है, और एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, और CUET कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, तो इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये है कि कुछ ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट दे सकते हैं, कुछ 12th पास आउट दे सकते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट पास आउट किए हुए दे सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज CUET एंड मेन कॉन्सेप्ट ऑफ CUET। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल बुलेटिन है जो कि नियर अबाउट 110 पेजेस का है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको NTA की ऑफिशियल साइट पर और UGC की ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं CUET। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कोष्टक में लिखा है UG 2022। तो बेसिकली CUET स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और अंडर ग्रेजुएट। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि जो CUET एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है और वो किसी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और UGC ने मिलकर नियर अबाउट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। और इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। CUET कराने का जो मेन पर्पज़ ये है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी रीज़न के कारण अपना 12th में बेटर स्कोर नहीं कर पाते हैं, और जब स्कोर उनका कम आता है तो अच्छे और प्रेस्टाइज जो कॉलेजेस हैं उसमें उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो CUET एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें स्टूडेंट को अपनी नॉलेज के बेसिस पर क्या करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है और अपना मन पसंदीदा जो कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का उसे चूज़ कर सकता है। तो इसमें नियर अबाउट 45 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, और ऐसा भी माना जा रहा है बहुत ही जल्दी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इस CUET कैटेगरीज में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है सभी स्टूडेंट के लिए, जिससे वो अपना बेटर परफॉर्म कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कि आपको बताया कि नियर अबाउट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी को इस लिस्ट में शामिल किया है। जैसा कि कुछ जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, देन सम यूनिवर्सिटीज़, इसके बाद है ना दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साउथ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ गुजरात, देन इसके बाद BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, JNU है इसमें, और जो भी खास जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है, जैसा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़, इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटीज़, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ तमिलनाडु, और ऐसे ही 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो मेन विज़न क्या है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का। तो जो मेन विज़न है इनका वो है the right candidates joining best institution will give India's her demographic dividend। मतलब इंडिया का जो भी एरिया है और जो भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी दिया है जिससे वो अपना बेस्ट इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन कर सके अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम मिशन की बात करें तो बेसिकली क्या मिशन है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का,
तो जो मिशन है टू इम्प्रूव इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग रिसर्च बेस वैलिड रिलायबल एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट फेयर एंड इंटरनेशनल लेवल असेसमेंट। तो कुल मिलाकर फोकस किया जा रहा है इक्वालिटी पर और साथ ही साथ क्वालिटी पर। क्लियर। देन इसके बाद अगर हम बात करें बेसिकली जो कोर वैल्यूज़ क्या हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का, तो एनटीए विल क्रिएट अ सिस्टम विच विल प्रमोट टीचिंग बाय टीचर, लर्निंग बाय स्टूडेंट एंड असेसमेंट बाय पेरेंट्स एंड institutions. NTA strongly believes in quality, efficiency, effectiveness, equality, and security of assessment. To practice their values, NTA will engage with its stakeholders like student, parents, teacher, experts and partners institutions. तो कुल मिलाकर इसमें सभी का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट, देयर पेरेंट्स और असेसमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली कुल मिलाकर 110 पेज की पीडीएफ फाइल है जो कि टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके कॉमर्स चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से डाउनलोड करके इसे रीड आउट कर सकते हैं। जो मेन बातें हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स के बाद जो मेन बताने वाली बात है उसे देख लेते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट्स एंड फीस डिटेल फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022। तो इसमें बेसिकली कुल मिलाकर जो डेट के बारे में बताया गया है तो आप इस इवेंट को देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो है 6 अप्रैल टू 6 मई 2022। मतलब 6 अप्रैल से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और इसकी जो लास्ट डेट है 6 मई 2022 है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। आप कल शाम 5 बजे तक इसे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, और जो फीस पेमेंट की भी जो लास्ट डेट है वो है 6 मई 2022। ठीक है, और अप टू 11:50। देन करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट ओनली। तो इसमें जो आप करेक्शन करेंगे तो इसकी जो डेट है अभी वो अनाउंस नहीं की गई है, बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। तो लिखा भी हुआ है टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। साथ ही साथ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, तो ये डेट भी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। अब डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2022। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एग्ज़ाम जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में कंडक्ट करा लिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो बेसिकली जो एग्जामिनेशन है इसे डिवाइड किया गया है 2 स्लॉट में, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। तो जो स्लॉट 1 का जो टाइमिंग है वो है 195 मिनट्स, यानी कि 3 and 15 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। और जो स्लॉट 2 का जो टाइमिंग है वो है 225 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, अब टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन कि बेसिकली जो एग्ज़ाम है वो किस टाइम से स्टार्ट होगा। तो जो स्लॉट 1 का स्टार्टिंग जो टाइम है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 12:15 तक ये एग्ज़ाम चलेगा। और इसके बाद जो स्लॉट 2 का जो एग्ज़ाम है वो 2 सितंबर यानी कि स्लॉट 2 में स्टार्ट होगा, जो जिसका टाइम है 3 बजे से 6:45 का। ठीक है, तो इस डेट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें और अच्छे से ध्यान रखें। सेंटर, डेट, टेस्ट सब्जेक्ट्स एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। तो जब भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें ये सारी डिटेल मेंशन होंगी। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की ऑन द वेबसाइट। जब आप इस एग्ज़ाम को दे दोगे तो उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स की है वो अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पर। ठीक है, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। और साथ ही साथ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट। तो जो रिजल्ट है वो आपको एनटीए की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो बेसिकली जो मेन वेबसाइट है जिसे आप फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं वो है www.nta.ac.in। और इसके साथ ही है HTTPS, और ये साइट आप देख सकते हैं, इस साइट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो इन दोनों साइट में से आप कोई भी साइट फॉलो कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो CUET.samar.ac.in। इसके बाद जो क्राइटेरिया है फ़ी पेबल बाय कैंडिडेट, तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ये क्लासिफिकेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, तो आप अपने कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। स्लॉट 1 की फ़ीस
ठीक है। और स्लॉट 2 की फ़ीस देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, देन एससी एसटी और जो सेंटर ऑफ आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया के एस्पिरेंट है उनके लिए भी फीस का क्राइटेरिया दिया गया है। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली जो सब्जेक्ट टेस्ट और उसके बाद क्वेश्चन टाइप का क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कुछ बेस दिए हैं, जैसे सेक्शन, देन सब्जेक्ट एंड टेस्ट, क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट, क्वेश्चन टाइप एंड ड्यूरेशन। तो सेक्शन फर्स्ट ए, ठीक है, और सेक्शन फर्स्ट बी, तो दो पार्ट में इस सेक्शन को डिवाइड किया गया है, ए एंड बी, ठीक है। और जिसमें ए और बी में लैंग्वेज से रिलेटेड है दोनों। तो देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दिस लैंग्वेज मे बी चूजन। तो फर्स्ट सेक्शन में, जो फर्स्ट ए सेक्शन में 13 लैंग्वेज है, ठीक है, और सेकंड सेक्शन जो कि फर्स्ट बी सेक्शन है उसमें टोटल 20 लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें आप लैंग्वेज का चुनाव अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, सेक्शन ए में आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो सेक्शन बी में जो लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे, और आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, ठीक है। तो मतलब 50 में से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, ठीक है। तो जो आपकी लैंग्वेज टेस्टिंग होगी वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होगी, और जिसमें डिफरेंट रीडिंग पैसेजेस होंगे जो कि फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव टाइप के होंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसका जो टाइम पीरियड है वो होगा 45 मिनट, ठीक है, फॉर ईच लैंग्वेज। तो जो टाइम पीरियड है वो दोनों का सेम है, ठीक है, और जो क्वेश्चन टाइप है वो दोनों का सेम है, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन फर्स्ट जी। अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड डोमेन, ठीक है। तो सेक्शन सेकंड डोमेन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसमें देयर आर 27 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर अंडर दिस सेक्शन। मतलब जो भी सब्जेक्ट आपने 12th में चूज़ किया था तो उसी के बेस पर आप ना डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 अटैम्प्ट करने होंगे आपको आउट ऑफ 50। और जो टाइप होगा क्वेश्चन का, जिसमें इनपुट टेक्स्ट कैन बी बेस्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, MCQ बेस्ड ऑन सिलेबस गिवन ऑन NTA वेबसाइट। तो मतलब जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आएगा वो MCQ मोड में ही आएगा इसमें, और जो टाइम पीरियड है वो सेम ही है 45 मिनट। क्लियर। इसके बाद जो सेक्शन थर्ड है, जो सेक्शन थर्ड है वो होगा आपका जनरल टेस्ट रिलेटेड, जिसमें फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ वेयर अ जनरल टेस्ट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। तो जनरल टेस्ट होगा जो आपकी जनरल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाएगा, जिसमें आपको आउट ऑफ 75 टोटल 60 क्वेश्चन करने हैं। और इसमें क्या क्या टेस्ट किया जाएगा, इसमें टेस्ट किया जाएगा कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसमें क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज, ठीक है, देन करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एबिलिटी, और ठीक है, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ये सारे आएंगे, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग इसमें आएगी। और जो सेक्शन थर्ड होगा उसका जो टाइम पीरियड है वो होगा 60 मिनट का। क्लियर। और इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो पॉइंट नंबर 2, कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर CUET UG 2022 थ्रू द ऑनलाइन मोड ऑनली। ठीक है, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन मोड में ही करना है, ठीक है। और ये आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, और जो वेबसाइट मैंने जैसे कि आपको बता दी, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही है, आप इस वेबसाइट को फॉलो करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो एक बार है ना, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बुलेटिन की जो इन्फॉर्मेशन है उसे ज़रूर रीड आउट कर लें अगर आपको कोई डाउट है। वैसे इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर द स्टेप गिवन बिलो फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 फॉलो करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉलो करना होगा, जहां आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर तो आपको मिल जाएगा, पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप स्टेप फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हो तो स्टेप 2 आपको करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। जो अदर डिटेल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, और एड्रेस हो गया, और अदर इन्फॉर्मेशन।
इसके बाद आपको करना होगा अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ्स सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एंड PWBD सर्टिफिकेट। तो जो भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट हैं और फोटो एंड सिग्नेचर है, इसे आपको स्कैन कर लेना है अपने पास, और जो भी इमेज साइज़ मांगा गया है उस इमेज साइज़ में आपको कन्वर्ट कर लेना है, और ये आपका JPEG या JPG में होना चाहिए। और जो साइज़ होगा स्कैन फ़ोटो का वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का जो साइन होना चाहिए वो 4 से 30 KB के बीच में। और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका जो साइज़ मांगा है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो PWBD सर्टिफिकेट का जो भी साइज़ है वो भी सेम ही है। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है फ़ी पेमेंट का, ठीक है। जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर लोगे तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस पे करनी है, जिसके लिए आप नेट बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या पेटीएम सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हो। देन डाउनलोड सेव एंड प्रिंट अ कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल करो तो आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट निकल के अपने पास ज़रूर रख लें। तो जो ऑल 3 स्टेप्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं आप सभी के लिए। अगर आपने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड नहीं किया है तो आपको जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो आप जो भी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करो वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी एप्लीकेशन और पासवर्ड मिलेगा वो आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर मिल सकता है, ठीक है। या आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्हीं के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पॉइंट नंबर जो 11 है उसमें बताया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द NTA वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपना करेक्ट ईमेल आईडी डालें, जैसे जो भी अपडेट्स होंगे आपको टाइम से दे दिए जाएंगे NTA के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए उसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। हाँ, ये कुछ ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक गाइडलाइंस हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा एट द टाइम ऑफ गिविंग एग्जाम। इसके बाद NTA के बारे में आप सभी जानते हो। NTA क्या एक नेशनल लेवल की बॉडी है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से हम जानते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम कराती है, जैसे JEE हो गया, ठीक है। और इसके बाद NTA UGC नेट हो गया, अब CUET एग्ज़ाम भी करा रही है। तो इसके बाद में आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। और यहाँ इन शॉर्ट दे रखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी दे रखा है, ठीक है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, रूल क्या रहेगा NTA का। तो NTA का पूरा रूल है, क्योंकि ये गाइडिंग और नेशनल लेवल की एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। अब आता है जो मेन पार्ट है चैप्टर 2, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जो एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा CBT मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो द टेस्ट अदर देन लैंग्वेज टेस्ट आर ऑफर्ड इन 13 लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 13 लैंग्वेज में आपको ये टेस्ट ऑफर किया जाएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसे प्रेफर कर सकते हो। और जो सब्जेक्ट डोमेन होगा वो आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, ओरिजिनल टेस्ट तो आप सभी के लिए कॉमन होगा, जो बाईलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। इसके बाद पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो बेसिकली जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो होगा MCQ मोड में, ठीक है। टेस्ट डिज़ाइन के हिसाब से किया गया है, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। तो टेस्ट डिज़ाइन में सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट है, तो इसमें 13 लैंग्वेज होंगी एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। सेम सेक्शन फर्स्ट भी, इसमें भी आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। जस्ट एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट टाइम ए में आप हिंदी कर रहे हो तो सेकंड में आप इंग्लिश या संस्कृत या जो भी अदर लैंग्वेज लिस्ट में है उसे कर सकते हो। इसके बाद सेक्शन सेकंड में आपको सब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना है। जस्ट एग्जांपल, आपने 12th में साइंस ली थी तो आप साइंस के बेसिस पर चूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद सेक्शन थर्ड जो जनरल टेस्ट है वो आप सभी को फॉलो करना होगा।
इसके बाद जो एग्जामिनेशन स्कीम है, तो जो टाइम है डिफरेंट स्लॉट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर। तो जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाएँ तो कोशिश करें कि 1 घंटा पहले ही आप सेंटर पे पहुंच जाएँ, जिससे आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके बाद सिलेबस ऑफ टेस्ट। तो सिलेबस किस तरीके से है, तो सेक्शन फर्स्ट ए एंड बी तो आपका जो भी लैंग्वेज बेसिस पर होगा, जिसमें आपको टेस्टिंग की जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड एमसीक्यू मोड के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी में आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी सिलेबस है वो आएगा आपका एज़ पर गिवन एनटीए वेबसाइट। तो आप एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सेक्शन थर्ड में आपकी जो जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग टेस्टिंग की जाएगी। क्लियर। तो द सिलेबस ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल ऑन एनटीए वेबसाइट। तो आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो CUET.samarth.ac.in पर जाकर। इसके बाद अगर चैप्टर 3 की बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बेसिकली एलिजिबिलिटी में तो सबसे अगर एज की बात करें तो इसमें एज नो एज लिमिट है, मतलब कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। क्लियर। तो एज का कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। और ये एग्ज़ाम मोस्टली ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, मतलब दिया जाएगा। ठीक है। तो मोस्टली जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें इस बातों का। इसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, जैसे कि वो कैटेगरी बेसिस पे फॉलो होती है, तो उसी हिसाब से फॉलो होगी। ठीक। और बाकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं आप रीड आउट कर सकते हैं। तो जो जो मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी गई। चॉइस ऑफ सिटीज़, जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ आपसे चॉइस पूछी जाएगी, तो आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट का और जो सिटीज़ का चुनाव कर सकते हैं। ई एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल जो साइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, और जो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक कर दिया जाता है ये, और ये आपको ईमेल या आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है। और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी बता दिया गया है आपको, टाइमिंग क्या होगी। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिपीटेशन है, तो इसे दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये कुल मिलाकर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। तो आई होप स्टूडेंट आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। CUET एग्जामिनेशन इज़ ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु वांट्स देयर एडमिशन इन सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज़ एटसेट्रा। मतलब टोटल कुल मिलाकर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और एनटीए का ये भी प्लानिंग है कि बहुत ही जल्द वो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल कर सकती है। ठीक है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा, कॉमन सिलेबस रहेगा, कॉमन एग्जामिनेशन होगा सभी एस्पिरेंट के लिए, और वो अपनी नॉलेज एंड स्किल्स के बेसिस पर एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है। पहले जैसे कि एडमिशन होता था वो एकेडमिक और रिकॉर्ड के बेसिस पर होता था कि आपने कितना बेटर स्कोर किया है, आपका कितने परसेंटाइल है उसके बेसिस पर। अब आपका जो एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो आपकी स्किल्स के बेसिस पर होगा, जिस पर एनटीए और यूजीसी का बहुत ही बड़ा फोकस है, और जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बताया गया है। तो आई होप स्टूडेंट आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट के इमीडिएट फीडबैक दे दिए जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे एस्पिरेंट जो इस चैनल पर न्यू हैं, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट के लिए। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट कल है, यानी कि 6 मई 2022 शाम 5 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 6 मई 2022 इज़ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ दिस एग्ज़ाम।